हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। हाँ भाई। हेलो। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टुअर्ट थ्योरम समझाया था, और उस स्टुअर्ट थ्योरम पे बेस्ड मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि स्टुअर्ट थ्योरम का यूज होता है सीवीएन की लंबाई निकालने के लिए। ठीक है ना, कि किसी भी ट्राइंगल में सीवीएन की लेंथ हम कैसे निकालेंगे। अब उससे आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बहुत स्पेशल केस है, इस पे कई बार सवाल आया है। स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ध्यान से इस बात को समझना। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो समझते हैं ना, समद्विबाहु त्रिभुज। स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। देखिए भाई, मैं आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से। मैंने आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया भाई, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों, ये दोनों साइड सेम है, ये और ये मेरे दोस्तों साइड सेम है। ठीक है भाई। भाई ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। क्लियर है, प्यार से समझिएगा। मैंने आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया, समद्विबाहु त्रिभुज। ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। दोस्तों, अगर मैं इसकी एक सीवियन खींचता हूं, मैंने दोस्तों इसकी एक सीवियन खींची इस प्रकार से, सीवियन। तो ये इसकी एक सीवियन है मेरे दोस्तों। आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें साइड ए बी और साइड ए सी सेम है। और मेरे दोस्तों, इसकी एक सीवियन होगी। सपोज इसकी लंबाई है मेरे दोस्तों एक्स, इसकी लंबाई है एक्स। ठीक है, तो ये इस ट्राइंगल की कोई भी सीवियन है मेरे दोस्तों। वर्टेक्स ए से आपने साइड बी से किसी भी पॉइंट को मिला दिया। और मेरे प्यारे भाई, ये जो पॉइंट डी है, इस साइड बीसी को दो पार्ट में ब्रेक करता है भाई। ये लेंथ एम है और ये लेंथ मेरे दोस्तों एन है। ये एम है, ये एन है। हाँ हाँ अमन। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पर रिलेशन बनता है। रिलेशन आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। ये आया स्टुअर्ट थ्योरम से ही है। हाँ, यश प्रकाश कोसाइन रूल के आगे ये भी पढ़ा दिया। ये आया स्टुअर्ट थ्योरम से ही है। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई तकलीफ है? भाई ध्यान सुनेगा क्या कंसेप्ट में कह रहा हूं कि अगर C1 की लंबाई मेरे दोस्तों एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं। स्टुअर्ट थ्योरम से ही रिजल्ट निकल के आया है। मतलब अगर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल की, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं डायमेंशन को। है भाई, ये आपके सामने मेरे दोस्तों एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इस प्रकार से। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है यार, क्या करें। आप कैसे टिके हुए हो? ए बी सी। और ये साइड होगी दोस्तों स्मॉल सी। इसकी दो साइड मेरे दोस्तों सेम है। तो अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में इस प्रकार से हम लोग सीवन खींचते हैं, ठीक है भाई। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर, ये लेंथ एम है, ये लेंथ एन है। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन, स्टुअर्ट थ्योरम से ही आया है। अब दोस्तों, ये हुआ कहां से मैं आपको समझा देता हूं, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। क्या है स्टुअर्ट थ्योरम? ध्यान सुनेगा भाई। ये यहां ए है, ये सबने कॉपी में उतार ले। ए की यहां गुणा होगी ए स्क्वायर एन, ए स्क्वायर एन प्लस, अभी मेरे दोस्तों ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी ए है भाई। इसकी गुणा किस में होगी? इसमें ए स्क्वायर एम। यही स्टुअर्ट थ्योरम में याद करने के लिए बोला था मैंने। ए स्क्वायर एन प्लस ए स्क्वायर एम बराबर, भाई ये C1 की लंबाई एक्स है, ये सी है, बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब बताओ मेरे दोस्तों, यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में एन प्लस एम। भाई यहां से सी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एम एन।
ठीक है, स्टुअर्ट थ्योरम याद करके आओ, पुराने लेक्चर को पढ़ो भैया। याद करा आप लोगों ने, थ्योरम देखी? तो आपने देखा मेरे दोस्तों, सॉरी यहां से ये जो है सी कॉमन आएगा। भाई यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। अब आप जानते हैं कि ये जो m प्लस एन है किसके बराबर है? सी के बराबर है। m प्लस एन जो वो सी के बराबर है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से ए स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर होगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। तो यहां से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ रही है? देखो ए स्क्वायर माइनस एम एन। भाई इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन। इसको अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक स्पेशल केस है। सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया? सभी ने अपने दिमाग में छाप लिया मेरे दोस्तों? ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कभी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में इस तरीके से आप C1 खींचोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन होगा। भाई बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि यार घर से ना पढ़ के आया करो दोस्तों। मुझे अच्छा नहीं लगता आप घर से बिना पढ़े आ जाते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं आप लोग? खुद भी परेशान होते हैं, मुझे भी परेशान करते हैं। जब आपके सामने मैंने कोई लेक्चर बता दिया मेरे दोस्तों, तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप घर से उसको पढ़ के आओ, रिवीजन करके आओ। क्यों नहीं पढ़ते बताइए? आदित्य कह रहे हैं स्टीवन का हिंदी, स्टुअर्ट का हिंदी है आदित्य रामप्रसाद। ठीक है भाई, तो ये भैया आपके सामने क्वेश्चन आया। सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है मेरे दोस्तों, एग्जाम का ही पूछा हुआ सवाल है 2016 के प्री का। आपके सामने दोस्तों ट्राइंगल है, ये साइड 8 है, ये साइड 8 है। ठीक है भाई, आपने इस प्रकार से एक सीमेन खींच दी है एडी। साल में बोला है बीसी 11, बीसी की लंबाई 11 है और ये बीडी 7 है, तो जाहिर सी बात है सीडी कितना होगा? 4 होगा। बीसी 11 है, ये बीडी 7 है, सीडी 4 होगा। आपसे एडी की लेंथ पूछे, करिए। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो आपको यहां से परपेंडिकुलर डालना होगा, फिर पाइथागोरस लगाएंगे वो टाइम वेस्ट है। तो, तो मैंने डायरेक्ट जो है आपको बताया है कि कैसे करना है। भाई एडी की जो लेंथ है मेरे दोस्तों ये एक्स है। भाई ट्राइंगल एबीसी है, ये एक्स है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा तो किसी भी ट्राइंगल में आप आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहां से अगर C1 खींचते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 8 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 है भाई। यानी कि यही हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर माइनस 7 गुणा 4, तो 64 माइनस 28 हो जाएगा मेरे दोस्तों ये 36। क्लियर है? यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 सेकंड में, ऑप्शन नंबर 1। तो अगर आपको कंसेप्ट याद है, पता है, तो हार्डली आपको 1.5-2 सेकंड लगेगा सवाल सॉल्व करने में। ये बताइए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की लेंथ क्या होगी? ये वाला सवाल एग्जैक्टली मेरे प्यारे भाई 2018 के मेंस के पेपर में आया है। हाँ, बनाइएगा प्यारे बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? 36 नंबर। हाँ, केवल आइसोसेलेस में लगेगा छोटी। बनाइए भाई। देखिए आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। हमने आपके सामने इस तरीके से बना दिया। ठीक है ना प्यारे बच्चे, ट्राइंगल एबीसी है, बढ़िया ट्राइंगल है जिसमें साइड ए बी साइड ए सी के बराबर है। तो इस तरीके से कैसा ट्राइंगल हुआ दोस्तों? आइसोसेलेस हो गए समद्विबाहु। डी एक पॉइंट है साइड बीसी पर कि बी डी 5 है, ए बी 12 है। अब साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार से मेरे दोस्तों कि आपने ये जो बी डी है 5 है, ये दोस्तों ए बी जो है ये 12 है और एडी की जो लंबाई है वो 8 है। तो आपसे पूछा है सीडी की लेंथ क्या होगी? सीडी की लेंथ आपको बतानी है, सीडी आपको बताना है। करिए ये वाला सीडी। अब जवाब दीजिए मेरे दोस्तों यहां पे क्या होगा? भाई ये 12 है तो ये भी 12 है मेरे दोस्तों। अब ये C1 है। किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप लोग C1 खींचेंगे तो ये 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 क्या होगा मेरे दोस्तों? बराबर ये 12 का स्क्वायर
अभी 12 का स्क्वायर 144, ठीक है ना। 12 स्क्वायर माइनस मेरे दोस्त 5 है, ये सी डी है, माइनस 5 गुणा सी डी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है, यही स्पेशल केस है आइसोसेलेस ट्रायंगल। वेरी गुड, सब बच्चों ने कर भी दिया। इधर आ जाएगा 5 सी डी बराबर, मेरे दोस्तों उधर आएगा 144 माइनस 64 80। तो सीडी की जो लेंथ आ गई 16 पंजे 80 होगी, 16 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताओ इससे आसान क्या होगा। दिनेश लगवा दी हैं भाई, बोलो कोई तकलीफ दोस्तों। आगे चलिएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 37। अगर अब भी आप ये सवाल एग्जाम में नहीं करके आए ना तो कुछ नहीं हो सकता। यस नितिन। बताइए मेरे दोस्तों, आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें साइड ए बी ए सी के बराबर है 17-17 सेंटीमीटर। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। अभी ए बी बराबर ए सी कितना है 17 सेंटीमीटर है, 17। साइड बी सी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि ए डी 15 और सी डी 4। तो मेरे दोस्तों ये हो गया, सी डी 4 है, साइड बी सी पर एक पॉइंट डी है, और ये एडी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों कितनी है, यहां पर एडी की जो लंबाई है ये 15 है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, बीडी की लेंथ आपसे पूछा है, बीडी। भाई ये बीडी कितना होगा, सेम क्वेश्चन है बट डाटा चेंज है, ये सवाल भी एग्जाम का पूछा हुआ है। तो मेरे दोस्तों यहां 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर माइनस बीडी इंटू 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 4 BD कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये 7 15 ना, तो 15 का स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर माइनस, यहां से 4 BD कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये इधर आएगा 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, जो कि 8 स्क्वायर हो जाएगा 64। भाई 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर 64, 8 15 17, ट्रिपल 8 है। तो बीडी आ जाएगा 64/4 16। तो 16 सेंटीमीटर, यहां पर भी बीडी की लंबाई 16 आ गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कर लोगे दोस्तों अब ये सवाल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, वेरी गुड। चलेगा दोस्तों, दिमाग लगाएंगे सब लोग। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, ठीक है ना। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय लिख लोगे ना, कि ये मुझे लिख के बताना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इस बात को हिंदी में लिखना चाहते पर हिंदी में खुद से नहीं लिख सकते। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, ठीक है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेगा, गारंटी दे रहा हूं एक सवाल फिक्स है, जरूर आता है, या तो प्री के पेपर में आएगा या मेंस के पेपर में आएगा। अरे राजा राम क्या हुआ भाई, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। अब प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सपोज मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल है दोस्तों एबीसी, ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी है। अब अगर आप किसी भी ट्राइंगल में किसी एंगल का बाइसेक्टर खींच, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं भाई, ये ट्राइंगल एबीसी है
और मैंने दोस्तों ये एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा इस प्रकार से। अगर आप ट्राइंगल के किसी भी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर खींचते हो, आंतरिक कोण समद्विभाजक खींचते हो, तो ये एंगल ए है। ये मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा मेरे प्यारे भाई, जो साइड बीसी को जाके पॉइंट डी पर मिलता है। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि ट्राइंगल में किसी एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स होंगी। ट्राइंगल में किसी एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड्स को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। मतलब मैंने ये एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा जो साइड बीसी को जाके पॉइंट डी पर मिल रहा है। तो इस साइड बीसी के दो टुकड़े कर रहा है मेरे दोस्तों, एक बीडी और डीसी। तो ये बीडी और डीसी का रेशियो वही होगा जिस रेशियो में आपकी एंगल बनाने वाली साइड होगी। बात समझ में आई? किसी भी ट्राइंगल में एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होगी। तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, जो साइड बीसी को डी पे जाके मिल रहा है। दो हिस्से हो गए, एक बीडी हो गया, एक डीसी हो गया। तो ये अनुपात वही होगा जो एंगल बनाने वाली साइड। अब एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है? ए बी है और ये ए सी है। ये ए बी है और ये ए सी है। तो बीडी के नजदीक कौन सी साइड है? बीडी के नजदीक है ए बी, तो आप ए बी लिखेंगे। नजदीक वाली ढूंढना है, रेशियो। भाई डीसी के नजदीक क्या है? डीसी के नजदीक है मेरे दोस्तों एसी, तो एसी। तो बीडी बटे डीसी बराबर ए बी बटे एसी होगा मेरे प्यारे भाई। सभी को समझ में आ गया दोस्तों? यही है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। कोण ए का समद्विभाजक है, भुजा बीसी को डी पे मिलता है, तो दो टुकड़े हो गए, एक बीडी एक डीसी। तो बीडी बाई डीसी क्या होगा मेरे दोस्तों? बीडी के नजदीक ए बी है और डीसी के नजदीक एसी है, तो ए बी बटा एसी। समझ में आ गया भाई? मीडियन नहीं है उद्धव, ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। केवल ट्राइंगल के लिए बता रहा हूं दिनेश, ट्राइंगल के लिए। देखिए जितना मैं बोलूं केवल उतना ही सोचो, ठीक है? आप फर्जी अपने आप से कुछ एज्यूम मत करो कि मीडियन है ट्राइंगल के लिए, इसके लिए, उसके लिए। जितना मैं कह रहा हूं, जितनी बात मैंने बोली गई है, उसके दायरे के आगे जो है आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मानना है। हाँ, किसी भी ट्राइंगल में अमरिंदर, सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो किसी भी त्रिभुज में आप चाहे आप एंगल बी के बारे में कर लो, चाहे एंगल सी के बारे में, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर खींचोगे तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स होती हैं। ठीक है भाई? चलिए मेरे दोस्तों, ये आया कैसे मैं आपको वो भी समझा देता हूं। देखिए ये मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, बाइसेक्टर है तो बराबर बराबर हो जाएगा भाई। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अब देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल में, अगर दोस्तों ये वाला एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो आपके सामने दो अलग अलग ट्राइंगल आ रहे हैं प्यारे बच्चे। ये है भाई, ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है। भाई इन दोनों ट्राइंगल में क्या आप लोग साइन रूल नहीं लगा सकते? क्या आप इन दोनों ट्राइंगल में साइन रूल लगा सकते हैं? किसी भी साइन रूल क्या कहता है? साइड का जो रेशियो होता है अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। भाई मेरे दोस्तों इस वाले ट्राइंगल को देखो, पहले ट्राइंगल ए बी डी को, जितना मैं बोलूं उतना करो। ट्राइंगल ए बी डी को, भाई यहां थीटा के सामने क्या है? बी डी। तो मेरे दोस्तों यहां बी डी के सामने जो एंगल थीटा है, साइन थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई यहां साइड क्या है? ए बी, ए बी के सामने क्या है? अल्फा। तो बी डी बटे ए बी क्या आ जाएगा? साइन थीटा बटे साइन अल्फा। साइड का रेशियो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। सेम इसी तरीके से ट्राइंगल एडीसी को देखो, भाई यहां साइड क्या है? डीसी, डीसी के सामने क्या है? साइन थीटा। डीसी, डीसी के सामने है साइन थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दोस्तों यहां साइड क्या है? एसी, एसी के सामने 180 डिग्री माइनस अल्फा, एसी के सामने 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं बच्चों।
अब साइन 180 माइनस एल्फा साइन एल्फा ही होता है भाई। साइन 180 डिग्री माइनस एल्फा क्या होता है? साइन एल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, हालांकि आप जानते होंगे साइन 180 माइनस एल्फा क्या होता है? साइन एल्फा ही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों ये भी साइन थीटा बटे साइन एल्फा, ये भी साइन थीटा बटे साइन एल्फा, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों चीजें सेम है तो ये भी दोनों सेम होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, ये भी सेम होना चाहिए। यानी कि बी डी बटे ए बी बराबर आ गया दोस्तों किसके? डीसी अपॉन एसी के। ठीक है दोस्तों, और यहां से आप क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? यहां से आप ये कह पाएंगे कि अगर मैं डीसी को उधर ले आऊं तो बीडी बटे डीसी जो है वो क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। ए बी बाई डीसी को उधर ले आता हूं, ए बी को उधर ले आता हूं, ए बी अपॉन ए सी। यही तो थ्योरम लिखी है मैंने आपके सामने, देखो यही थ्योरम लिखी है कि नहीं? समझ में आया? दिनेश किसी भी एंगल से कर लो भैया। आप इतने बौखलाए हुए क्यों रहते हो? इतने परेशान क्यों हो आप, ये बताइए। मतलब जो चीज हमने करा दी, जो चीज हमने पढ़ा दी वो नहीं करना है और कुछ करना है, ऐसा क्यों? भाई मैंने एंगल ए से बाइसेक्टर खींचा, बच्चा कह रहा है एंगल सी से करो। सर ट्रायंगल की बजाय कोई पांच भुजा वाला बनाओ, ऐसे क्यों करते हो आप? संतुष्ट क्यों नहीं होते? ऐसे तो सरकारी नौकरी लगने के बाद आपको बहुत समस्याएं होने वाली हैं। आपको क्या लग रहा है नौकरी लगने से सारी समस्याएं खत्म? असली समस्या ही नौकरी के बाद शुरू होगी। अभी तक तो गोल्डन लाइफ चल रही है तुम्हारी। गाली खा रहे हो, सुबह शाम दाल रोटी मिल रही है। कैसा भी ट्रायंगल हो अमन, है सही बताओ भाई। मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है ना, इसलिए करते हो ना तुम ऐसे? या मेरे अलावा तुमको थोड़ी बहुत कोई भी समाज में इज्जत नहीं दे रहा इसलिए कर रहे हो ना? हैं? ऐसे ना करो भाई। क्यों इग्नोर करने पे? आप एक पढ़े लिखे युवा है, मेरे देश का भविष्य है, तो मुझे भविष्य को बर्बाद होता मत दिखाओ कमेंट सेक्शन में। संतुष्ट रहो, जो मैंने एक बात बोल दी बस, अब मैं इसका आगे नहीं सोचूंगा, ये मेरा प्रण है, ये सर ने बताया, यही अटल सत्य है। ऐसी कुछ कसम वसम खाओ, ठीक है ना? शांत हो। तो सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। साइन रूल यूवी। अब मेरे प्यार भाई जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपसे कह देता हूं कि ये जो साइड है ये जो है मेरे दोस्तों आपका 21 सेंटीमीटर है, 21। और ये साइड जो है मेरे दोस्तों आपका 30 सेंटीमीटर है, 30 अभी। और ये जो है मेरे दोस्तों आपका 20.4 सेंटीमीटर है, 20.4। तो आपसे पूछा है मैंने बीडी की लंबाई क्या होगी, मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। बच्चों कौन बताएगा इस सवाल को करके? भाई मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी बनाया, ये साइड 21 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। अब पता है बच्चे डाउट डाउट कैसे पूछते, सर 30 ही क्यों लिया, 31 क्यों नहीं? ये साइड 20.4 सेंटीमीटर, सर बीच में पॉइंट क्यों लगाए, जीरो से बाद, जीरो के पहले क्यों नहीं लगाया? भैया प्लीज प्लीज, ये 20.4 सेंटीमीटर है। ये एंगल बाइसेक्टर खींचा है मैंने एंगल ए का, तो बीडी और बीडी की लंबाई क्या होगी, कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। तो मेरे प्यारे भाई अभी मैंने आपको क्या सिखाया बताओ? किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींचते तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होगी। भाई ये एंगल बाइसेक्टर 21 है, 30, तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है देखिए भाई, 3 सत्ते 21, 3 दुसाम 30, 3 सत्ते 21, 3 दुसाम 30, यानी कि 7 रेशियो 10 आएगा।
अगर साइड का रेशियो 7:10 हो रहा है, ये 3 7 21 3 2 30, तो एंगल बनाने वाली साइड, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, अपोजिट साइड को भी 7:10 के रेशियो माटेगा, 7:10। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई परेशानी? यानी कि अगर ये 7 यूनिट है मेरे दोस्तों तो 10 यूनिट है, रेशियो से करना है। वेरी गुड प्यारे बच्चे। भाई अगर ये 7 है तो 10 है, तो टोटल कितना हुआ? 17 हो गया। 7 और 10 17। लेकिन टोटल दे कितना रखा है प्यारे भाई आपको? 20.4। तो आप बताओ कितने गुना है? 17 की वैल्यू 20.4 दे रखे, कितने गुना है? 17 एकम 17, 3 बचेगा, 17 दूनी 34, 1.2 गुना है। भाग करो भाग, तो यहां भी 1.2 गुना होगा। 7 का 1.2 टाइम्स ये 8.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बीडी की लंबाई 8.4 सेंटीमीटर, ये भी 1.2 टाइम्स हो जाएगा। 10 में 1.2 से गुणा करेंगे 12 सेंटीमीटर। कितना बेसिक सवाल पेपर में पूछा जाता है। ये 8.4 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कर लोगे बच्चों? यस। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपको हर टाइप के सवाल करवाऊंगा। ये बताइए प्यारे बच्चे, 38 नंबर इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ट्राइंगल एबीसी में एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है, जो कि मीटिंग जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है। ये बीसी होगा मेरे दोस्तों। ओके। इसी साल के 2021 के प्री में सवाल आया था, यदि बीडी की लंबाई 3.6 है और बीसी की लंबाई 8 है तो आपसे पूछा है ए बी रेशियो ए सी। हालांकि जो समझदार बालक है वो इस सवाल का आंसर बता चुका है दिमाग में, 9:11। कितने बच्चे इस सवाल का आंसर बता चुके हैं? 9:11। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे नौकरी तो तुम्हारी लगी हुई है। देखिए ध्यान सुनेगा, मैं आपके सामने प्यारे बच्चे ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से। भाई मैंने आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल एबीसी। बहुत ही गोरा ट्राइंगल है ये। यहां एंगल ए का मैंने बाइसेक्टर खींचा है, जो साइड बीसी को जाके मिलता है पॉइंट डी पे। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है भाई। यहां बीडी की लंबाई 3.6 है। अब बीसी कितना है? 8। बीसी 8 है, तो 8 में से 3.6 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4.4 हो जाएगा ना। ये क्योंकि पूरा बीसी 8 होना चाहिए। आपसे पूछा ए बी से ए सी का रेशियो, आप बताओ ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जिस रेशियो मार रहा है वही तो रेशियो आएगा एंगल बनाने वाली साइड का। भाई ये देखिए ये किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? ये चला जा रहा है आपका भैया जी यहां पे 4 से। 4 नाम 36 और 11, ये 9:11 हो रहा है। तो एंगल बनाने वाली साइड का ए बी से ए सी का रेशियो भी 9:11 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। आदित्य समझ आया भैया? कोई तकलीफ दोस्तों इसमें? ये रेशियो भी एबी से एसी का 9:11 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप बार बार आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। बेसिक सवाल है, ये डायरेक्ट थ्योरम पे बेस्ड बेसिक सवाल है। इसमें आपको अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। थ्योरम याद है, कोई भी बच्चा सवाल कर लेगा। चौथी क्लास के बालों को थ्योरम याद करवा दोगे तो भी कर लेगा। अभिज्ञान मेंस का सवाल नहीं है, प्री का सवाल है। मेंस में इतना आसान भी नहीं आता है। चलिए इधर देखिएगा मेरे दोस्त, 21 प्री का क्वेश्चन है। आप ना दिमाग में डायग्राम बनाना सीखो भाई। ऐसे तो आप कर ले रहे हो, लेकिन तीसरी क्लास के बालक में और आप में फर्क तो होना चाहिए। ये करना यही है, लेकिन डायग्राम से माइंड में करना है। निखिल कह रहे सर बेसिक से बताओ। निखिल भाई और कौन सा बेसिक बता दूं तुमको, मुझे समझाओ यार। आप जानते कि जब आप एंगल ए का बाइसेक्टर खींच रहे हो, ध्यान सुनेगा, अगर आप एंगल ए का बाइसेक्टर खींच रहे हो तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि एंगल ए बनाने वाली जो साइड होंगी वो ए बी और ए सी होंगी। एंगल ए बनाने वाली जो साइड होंगी, क्योंकि ए दोनों में आएगा, ए बी और ए सी होंगी एंगल ए बनाने वाली साइड। और ये एंगल बाइसेक्टर साइड बीसी को जाके मिलेगा। ए के अलावा क्या बचा? बी और सी बचा ना। बीसी को जाके डी पे मिलता है, तो ए बी के जो नजदीक आएगा डी बी होगा अभी, और एसी के जो नजदीक आएगा वो हमेशा डीसी होगा, क्योंकि यहां सी वर्टेक्स आ रहा है तो डीसी होगा।
ए बी के नजदीक बी वर्टेक्स आ रहा है, बी डी होगा। तो आपने दिमाग में सोच लेना था, यानी कि आपको डी बी से डी सी का रेशियो लेना था। तो 3.6 और ये 4.4, रेशियो आ जाएगा 9:11। आपको चित्र नहीं बनाना है। समझ में आया? चलिए अगला सवाल, ये सवाल बताए 39 नंबर, ये है 2018 के प्री का। जल्दी से बताइए। विवेक कह रहे हैं सर ये आपसे मजे ले रहे हैं। विवेक बेटा, दे आर वेरी सीरियस, तुम समझते नहीं हो। हमारे देश में विद्यार्थी का स्तर बहुत गिरा हुआ है। चलिए, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो साइड बीसी से डी पे मिलता है। आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा तो एंगल ए बनाने वाली साइड जो होंगी वो ए बी और ए सी होंगी, और बीसी 14 है तो डीसी की लंबाई पूछे तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर आपने खींचा 15 और 13, तो अपोजिट एंगल ए बनाने वाली साइड 15-13 है, तो अपोजिट साइड को भी 15-13 में काटेगा। अभी भाई ध्यान सुनिएगा, किसका रेशियो होगा प्यारे बच्चे, किसका रेशियो होगा? ये एंगल ए का बाइसेक्टर साइड बीसी से डी पर मिलता है, ये ए बी है मेरे दोस्तों, यानी कि डी से बी तक की दूरी होगी ये बी डी। ये क्या है? पॉइंट डी से सी तक की दूरी होगी, ए सी 13 डी से, बी डी से डी सी का रेशियो होगा। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डी सी। 13 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है सी, 13 का मल्टीपल। आपको डीसी चाहिए मेरे दोस्तों, 13 पार्ट आपको निकालना है, 13 पार्ट। टोटल कितना है? बीडी प्लस डीसी टोटल कितना है? 15 प्लस 13 28, 13/28 पार्ट आपको निकालना है। कितने का? साइड बीसी का। साइड बीसी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का 13/28 आपको निकालना है, 6.5 सेंटीमीटर आंसर है। समझ में आया? कोई तकलीफ? सब बच्चे कर पा रहे हैं, वेरी गुड, यही तो चाहिए। अगला सवाल करिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का क्या आंसर है? चलिए, ट्राइंगल एबीसी में अब देखिए, ध्यान समझिएगा, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी का बाइसेक्टर साइड डी पर मिलता है, भुजा पॉइंट डी पर मिलता है साइड एसी से। अब ध्यान से देखिएगा, इस बारी आपने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है, तो एंगल बी बनाने वाली साइड कौन सी होंगी? बी ए और बी सी, ये एंगल बी बनाने वाली साइड होंगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों, सवाल में दे रखा है साइड एसी से डी पे मिलता है, तो आपसे पूछा है एडी की लंबाई क्या होगी, एडी की। करिए। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, ये 16, ये एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो क्या होगा? ये किससे जा रहा है? 32 से जा रहा है। 32 से 3.2 से 5 बार, ये 3 बार। नहीं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 16 से काटेंगे। 16 से मेरे दोस्तों 16 कम 16, ये 0.6, 10:6 आएगा, जो कि 5:3 आ जाएगा। भाई 3.2 से काट रहा है, 3.2 से 5 बार, ये 3 बार, 5:3 आ रहा है। कोई तकलीफ? अब आपने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा था, तो एंगल बी बनाने वाली साइड ए बी और बी सी है। आपसे पूछा एडी मेरे दोस्तों, ठीक है, एडी। तो ये जो मेरे दोस्तों बी का बाइसेक्टर है, तो बाकी दोनों वर्टेक्स कौन से बचे? ए और सी। एडी और सीडी में बांटेगा मेरे दोस्तों, है भाई। अब ए बी के नजदीक एडी जाएगा, बीसी के नजदीक सीडी जाएगा, ये रेशियो 5:3 होगा। बात समझ में आई? बिना चित्र बनाए आपको करना है। आपको साइड ए सी कितना है? 22.4, 22.4 सेंटीमीटर में एडी आपको निकालना है। एडी कितना मेरे दोस्तों? 5/8, 5/8, 8×2 = 16 मेरे दोस्तों, और ये जो है 2×2 = 64, यानी कि 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 8.4 नहीं है, 14 है। क्या सभी बच्चे समझ पाए? आपको तकलीफ हो रही है तो आप जो डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट नहीं, अगला सवाल। अभी तो कितने सवाल हैं सीट में? ज्यादा सवाल नहीं है। ये 40 था प्यारे बच्चे, 41 नंबर। ये बताइएगा प्यारे स्टूडेंट्स,
ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी का बाइसेक्ट एंगल ए का बाइसेक्टर साइड बीसी पर पॉइंट डी से मिलता है। यदि ए बी 9.6 है, ए सी 11.2 है, बी डी 4.8 है, तो ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर बताइए। बहुत ही बेसिक सवाल है। अब देखिए छोटे छोटे सवाल एग्जामिनर इस पे पूछता है घुमा फिरा के। जैसे मैं आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे ये ट्राइंगल एबीसी बना देता हूं। मैंने आपके सामने त्रिभुज एबीसी बना दिया। सवाल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? बोला यह गया है कि ए बी 9.6 सेंटीमीटर है, ए सी 11.2 सेंटीमीटर है, और एंगल का जो बाइसेक्टर है ये जो है साइड बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है। अब ये जो बीडी है 4.8 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर पूछा। पेरीमीटर होता है ट्राइंगल की तीनों साइड का सम, तो उसके लिए आपको डीसी निकालना होगा, डीसी। अब बताओ ये रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए, किससे जा रहा है भाई? ये 1.6 से डिवाइड हो रहा है, 1.6 से। 1.6 से 16 छिक्कम 96 मेरे दोस्तों, और 16 सत्ते 112, 6:7। 16 से डिवाइड, 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112, 6:7। तो भी 6:7 हो जाएगा ना प्यारे बच्चे? बोलो। अगर ये 6 × 8 = 48 है, 0.8 गुना, तो ये भी 7 × 8 = 56, 5.6 हो जाएगा डीसी। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आ गया। पेरीमीटर निकालना है तो तीनों साइड्स को हम लोग जोड़ देंगे भाई, यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे। हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, जब जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट जोड़ दो। या 6 2 8, 6 14 4, 4 8 12 2, इकाई का अंक पे 2 आएगा। यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी। भाई जब जोड़ना ही है तो केवल यूनिट प्लेस को जोड़ दो ना, इकाई के अंक को, क्योंकि हर ऑप्शन का इकाई का अंक अलग अलग है। टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाओ भाई। यहां जोड़ेंगे 6 और 2 8, 8 6 14 4, 4 8 12 2, 2 यूनिट डिजिट आएगा। सब कुछ जोड़ लेना है, सारी साइड्स को। क्लियर है बच्चों? ये सभी स्टूडेंट्स कर पाए हैं। मजा आया होगा आपको सवाल करके। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। ये बताइएगा 42 नंबर। In triangle ABC, AD is the bisector of angle A. If AB 5 centimeter, AC 7.5 centimeter, BC 10 centimeter, then what is the distance of D from the midpoint of BC? BC के मिड पॉइंट से D की डिस्टेंस आपको बतानी है, क्या होगी? चलो, कौन करेगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, ठीक है। हालांकि इस सवाल में कुछ भी नहीं है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कर बना भी देता हूं। ये ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है, जिसमें बोला गया है कि ये साइड 5 है, 7.5 सेंटीमीटर है। तो आप एंगल ए का बाइसेक्टर खींच रहे, तो आपने दोस्तों एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा इस प्रकार से, जो कि है एडी, ठीक है। अब देखिए, अब एंगल ए बनाने वाली साइड क्या है? एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो है 2:3 भाई, 2.5 दूनी और 2.5 तीन, 2:3 हो गया बीडी से डीसी का रेशियो। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। बीसी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 2:3 है। सवाल के अकॉर्डिंग बीसी 10 है। अगर 10 को 2:3 में बांटोगे तो 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 10 है, तो 2 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 6, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, 4 हो जाएगा 6। बीसी 10 है, 10 सेंटीमीटर को 2:3 में बांटेंगे, 4 और 6। तो पूछा है बीसी के मिड पॉइंट से डी की दूरी। तो बीसी का मिड पॉइंट जो आएगा वो ऐसा होगा जो आधा आधा कर दे 5 5, जो हाफ हाफ कर दे मेरे दोस्तों 5 5, यानी कि लेंथ 5 हो जाएगी, 5 हाफ हाफ करेगा, ये 4 है। तो बीसी के मिड पॉइंट से डी की दूरी जो 1 सेंटीमीटर बची कि नहीं, 1 सेंटीमीटर आंसर है दोस्तों, डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। सवाल है दोस्तों आपके सामने 43 नंबर। ये बताइएगा, बनाइए दोस्तों जल्दी से।
आया, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल बीएसी का एंगल ए का बाइसेक्टर साइड बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है। यदि डीसी बराबर 2BD, मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब हुआ कि डीसी से बीडी का जो रेशियो है वो 2:1 है। भाई डीसी बीडी का दुगना है और एसी माइनस ए बी 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा ए बी की लंबाई ज्ञात करें। प्यारे बच्चे, आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए का, तो झार सी बात है बी सी पे जाके मिलेगा, बी सी से पॉइंट डी पर। और पॉइंट डी से सी की दूरी 2 है, पॉइंट डी से बी की दूरी 1 है। यानी कि ए बी और ए सी का रेशियो, ए बी और ए सी का रेशियो 1:2 है। पॉइंट डी से बी की दूरी जो है वो 1 है और डी से सी की 2 है। तो ये जो बीडी है किसके करस्पॉन्ड जाएगा? ए बी के। और ये जो डीसी है ये ए सी के, 2:1। सवाल में इन दोनों का डिफरेंस 5 बोल रखा है, तो ये 2 यूनिट है, 1 यूनिट है। अगर ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो डिफरेंस कितना? 1, 2 माइनस 1, 1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो साइड ए बी की जो लंबाई है वो 1 यूनिट ही आ गई, 5 सेंटीमीटर। आंसर है। इस सवाल में कुछ था ही नहीं। हाँ भी जीत। एक बच्चा पूछा ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग कैसे करें? आदित्य, चित्रकला बना के। ठीक है भाई, रोज पेपर पे मौसमी छुआरा सिंघाड़ा बनाए करो, चित्रकला से आपकी ज्योमेट्री स्ट्रांग हो जाएगी। ज्योमेट्री पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना? क्लास में बकर बकर करनी है, शांत बिल्कुल नहीं बैठना है। यस रजत, बिल्कुल शिवम। ये बताइए प्यारे बच्चों, इसी साल के पेपर में सवाल आया, दिए गए चित्र में एडी एंगल बीएसी का बाइसेक्टर। अब देखिए एक ही वैरायटी पे कितने अलग अलग क्वेश्चन बना दे रहा है। ये एडी जो है ये एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। बीडी की लंबाई आपसे पूछी है, बीडी। अब देखिए यहां वेरिएबल में दे रखा है, अगर ये एंगल एक का बाइसेक्टर है तो अपोजिट साइड को मेरे दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर साइड अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। भाई ये 6 है भाई, और ये कितना है? 2x-3। तो 6/2x-3 बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? x-2/x। ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये हो गया। अगर आप यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो या फिर हिट एंड ट्रायल, जुगाड़बाजी लगाओ मेरे दोस्तों, ठीक है ना? देखिए आपसे निकालना है साइड बीडी की लंबाई, आपको निकालना है बीडी प्यारे बच्चों, बीडी ये आपको निकालना है। तो बीडी कोई अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हैं, बीडी की लंबाई भी बहुत छोटी छोटी आएगी और ऑप्शन इंटीजर हैं। अगर सारे ऑप्शन इंटीजर हैं, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं है, तो एक्स का मान भी इंटीजर ही होगा। तो बिना सॉल्व करे अंदाजे से एक्स का मान आप रख के देखो मेरे दोस्तों। सपोज आपने एक्स को 6 रख दिया, 6-2 करोगे तभी तो 4 आएगा, एक्स की जगह 6 रखेंगे तो 6 तो नहीं, 12-3 9, ये 6/9 हो जाएगा। और ये मेरे दोस्तों ये 4/9 हो जाएगा। ये ऑप्शन तो नहीं है, ये 4/6 हो जाएगा और ये 6/9। हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो भाई, अगर आप मैं एक्स की जगह 6 रखूंगा, 6 तो 6×2 = 12-3 9, 6-2 4, ये 6, ये कितना हो गया? ये 2:3 हो गया भाई। 3×2 = 6, 3×3 = 9, 2×2 = 4, 2, ये भी 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो x बराबर 6 पुट करने पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि बीडी की लंबाई 6-2 4 होनी चाहिए। ए ऑप्शन ठीक है। सब ने गलती कर दी, x का मान आया 6, आपसे x का मान नहीं पूछा, आपसे तो x-2 का मान पूछा है, तो 4 आएगा सवाल का आंसर। 4 सेंटीमीटर आंसर है। बीडी की लेंथ पूछी है। अगर आपने सपोज पहला ऑप्शन सही माना, 4 4 मानोगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर मैं सपोज पहला ऑप्शन सही माना कि सपोज पहला सही है 4, तो x 6 आना चाहिए। 6 रख के देखा क्या सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, मतलब यही सही है, तो 4 आंसर है। ठीक है भाई। अरे बोलो। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने के आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, ऑप्शन का फायदा उठाया करो। दुनिया आपका उठा रही है, आप ऑप्शन का उठाओ।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, 45 नंबर। प्यारे बच्चे बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और कौन इसको करके बताएगा मुझे, जल्दी से करिएगा। मजाक मत करो रॉबिन। आप लोग टीवी में न्यूज तो नहीं देखते हो? न्यूज देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपके दिमाग के लिए ठीक नहीं है। अगला सवाल बताइए। ट्राइंगल एबीसी में एडी एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है जो बीसी से डी पे मिलता है। यदि एसी 21 है, बीसी 12 है और बीडी की जो लंबाई है डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, तो एबी की लंबाई क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई, आपके सामने मेरे दोस्तों ट्राइंगल एबीसी है जिसमें दिया है कि साइड एसी जो है प्यारे दोस्तों 21 सेंटीमीटर है और एंगल बीएसी का जो बाइसेक्टर है दोस्तों वो साइड बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है। बीसी 12 बोला है, बीसी 12 सेंटीमीटर है। बोला है मेरे प्यारे भाई कि बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है। तो अब बताओ बीडी डीसी कितना होगा? बीडी की जो लंबाई है डीसी से 2 कम है। देखिए इन दोनों बीडी और डीसी का सम करके 12 आना चाहिए, डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो एक 12 2 14 का आधा हो जाएगा 7, एक डिफरेंस 5, यानी कि बीडी 5 होगा, डीसी 7 होगा। मेंटली कर सकते हो भाई, बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, इनको डिफरेंस 2 आना चाहिए, इनको जोड़ के 12 आना चाहिए। तो 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को समस्या? ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। अगर ये 5:7 आ रहा है तो एंगल बनाने वाली साइड का भी रेशियो 5:7 होना चाहिए। अगर 7 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो ए बी की जो लेंथ है मेरे दोस्तों कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 75 नहीं शिवांशु, 15। अरे बात समझ में आई भाई, दो संख्याओं का सम दिया हो, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया तो कैसे निकालते हैं? यहां तो डाटा ही बड़ा आसान है। ये बीसी 12 है, बीडी का मान डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, तो 5 और 7 होगा मेरे प्यारे भी। ये रेशियो भी 5:7 होना चाहिए एंगल बनाने वाली साइड का। 7 की 21 दे रखी है वैल्यू, तो 5 की भी 15 हो जाएगी। रेशियो 5:7 मेंटेन करना था। तो बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सवाल है आपके सामने प्यारे बच्चे, 46 नंबर, ये बताइएगा।
जल्दी से। सुरभि कह रहे हैं सर आप ये तो है कि फास्ट पढ़ाते हैं। सुरभि, इससे ज्यादा स्लो की उम्मीद बिल्कुल मत करो। मैं गारंटी देता हूं कि आपको अपने स्कूल में भी इससे ज्यादा स्लो नहीं पढ़ाया गया होगा। यार आप कैसी बातें करते हो? ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो चल नहीं रहा। और 1 घंटे में ये कितने सवाल हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सवाल 1 घंटे में हुए। 1 घंटे में 7 सवाल अगर आपको फास्ट लगता है तो आप तत्काल प्रभाव से सरकारी नौकरी की तैयारी को त्याग दीजिए। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहता हूं, कोई शर्म नहीं, कोई टीचर ऐसा नहीं कहता। डर लगता है बच्चे भाग जाएंगे। मैं तो चाहता हूं भाग जाएं। मेहनती सिंसियर स्टूडेंट जीवन में सरकारी नौकरी में कुछ करने वाले रुकें। भीड़ बहुत है, छटनी जल्दी हो जाए यहीं पे तो ही ठीक है। कैसे कैसे बालक हो यार आप, पता नहीं क्या चाहते हो कि 1 घंटे में केवल 2 ही सवाल हों? हमको स्लो करने की बजाय आप खुद फास्ट समझना शुरू करिए ना। खुद भी तो एफर्ट डालोगे कि सब कुछ मुझसे ही करवाओगे? हैं? बताओ अगला सवाल। खुद से यार भी थोड़ी सी मेहनत करो। अब देखिए ये सवाल लास्ट ईयर के प्री में आया था, 2020 के प्री में। बहुत अच्छा सवाल है और शानदार सवाल है। बोला ये कि ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी राइट एंगल है। ठीक है ना? मैं तो आपके सामने पहले डायग्राम बनाता हूं इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया मेरे दोस्तों। चलिए, सवाल में बोला है कि ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पे राइट एंगल है। साइड एसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि एडी 12 सेंटीमीटर है, सीडी 16 सेंटीमीटर है। यदि बीडी एंगल एबीसी को बाइसेक्ट करता है तो आपसे पूछा ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा। यानी एंगल बाइसेक्टर है तो साइन रूल कहां से आ गया इसमें भाई? देखिए सवाल में यह आपको दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है जो कि एंगल बी पे राइट एंगल है। तो ये जो एंगल बी है मेरे दोस्तों, ये राइट एंगल है, दिस इज 90 डिग्री। अच्छा, साइड एसी पर एक पॉइंट डी है मेरे दोस्तों, एडी 12 सीडी 16, बीडी एंगल एबीसी का बाइसेक्टर है। तो ये जो मेरे दोस्तों बीडी है, ये बीडी जो ये एंगल एबीसी का बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है ना? सवाल में बोला गया है कि एडी जो है ये 12 सेंटीमीटर है, सीडी जो है दोस्तों 16 सेंटीमीटर है। तो आपसे ट्राइंगल एबीसी का परिमाप पूछा गया है, पेरीमीटर। तो क्या आप कर नहीं सकते? बहुत ही बेसिक सवाल है। वेरी गुड शिव भाई। अगर ट्राइंगल एबीसी में ये एंगल बी का बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होंगी। अगर ये 12 16 क्या रेशियो है? 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 4 का रेशियो है। 4 तिया 12, 4 चौक 16, देखिए 4 से कटवाना। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 4 का रेशियो है। तो एंगल बनाने वाली साइड भी तो 3 4 के रेशियो में होनी चाहिए दोस्तों। भाई ये रेशियो भी 3 4 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्यारे बच्चे, अगर ये 3 है, ये 4 यूनिट है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5। 5 हो जाना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट अगर ये 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 5 हो जाना चाहिए हाइपोटेनस। लेकिन सवाल में हाइपोटेनस दे कितना रखा है? 28। 12 प्लस 16, हाइपोटेनस आपको 28 सेंटीमीटर दे रखा है। प्यारे बच्चों, कितने गुना है अभी? तो 5 बच्चे 25, 5 से 30, 5.6 टाइम्स है। 5.6 टाइम्स। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा परिमाप। परिमाप होता है तीनों साइड्स का सम। तीनों साइड का सम 3 4 7 5 12। तो पेरीमीटर आ गया परिमाप 12 यूनिट। आप बोलोगे जी सर ये ट्राइंगल का परिमाप आ जाएगा। इस साइड 3 यूनिट, 4 7, ये 5 12। अब 12 का 5.6 गुना आपको करना होगा। तो 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, यानी कि 67.2 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
बेट 12 + 16 28 होता है। ठीक है भारत सारथी। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्री के पेपर में सवाल आया है, तो प्री के लिहाज से बेहतरीन सवाल बनाया एग्जामिनर ने। ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 था मेरे दोस्तों, अब ये 47 आप हमें बताइए जी, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। जल्दी से कौन करेगा। भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बी का, जो साइड इसी को जाके पॉइंट डी पे मिलता है। तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में बांट रहा है। ये 12 16 है, रेशियो कितना है, 4 से जा रहा है ना, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। ये 3 4 के अनुपात में, तो एंगल बनाने वाली साइड भी आपने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है, भी 3 4 के रेशियो में होंगी। अगर ये 3 यूनिट है तो 4 यूनिट है। ये 5 यूनिट आ जाएगा हाइपोटेनस है कितना, 12 + 16 = 28। अगर 5 की वैल्यू 28 है, कितने गुना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 28/5। अब 28 को 5 से भाग करोगे तो 5.6 बार जाएगा, 5.6 गुना है। क्लियर है ऋतिक, 5.6 गुना है। 5 की वैल्यू 28 सेंटीमीटर है, तो कितने गुना है वो चेक करने के लिए 28 को 5 से भाग कर दिया करो, डिवाइड। तो पेरीमीटर पूछा है 3, ये 4, ये 7 और ये 5 12, तो 12 की वैल्यू भी आपको निकालनी, भी 5.6 गुना हो जाएगी। गुणा करना जानते हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी 8, बीसी 15, ठीक है। साइड बीसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि एडी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो बीडी की लंबाई बताइए सेंटीमीटर में क्या होगी। यह भी 2021 के प्री में सवाल पूछा है, कौन करेगा। चले जल्दी से, तो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना रहा हूं मेरे दोस्तों इस प्रकार से। बहुत ही बेसिक सवाल है, कोई घबराने वाली बात नहीं। यहां पे बोला है कि एंगल बी 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 90 है प्यारे बच्चों। ओके। और ए बी 8, बीसी 15, तो ये ए बी 8 सेंटीमीटर हो गया और ये बीसी 15 सेंटीमीटर हो गया, 15। तो आप जानते हैं कि अगर ये 8 है 15 है, तो हाइपोटेनस 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, 17। क्लियर ना, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। उसके बाद एंगल ए का जो बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, वो पॉइंट डी पर मिलता है, ठीक है ना। ये एडी जो है मेरे दोस्तों, एडी, ध्यान समझिएगा, ये जो एडी है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। अभी ये किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। जो कि साइड बीसी को कहां मिलता है, पॉइंट डी पर मिलता है, ठीक है। आपसे पूछा है बीडी की लंबाई क्या होगी, आपको बीडी निकालना है। इतनी आसान सी बात थी क्या, नहीं कर सकते भाइयों। अगर ये 8 है ये 17 है, तो एंगल बनाने वाली साइड बी, ये एंगल बनाने वाली साइड 8 और 17 है, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 8:17 में ही डिवाइड करेगा, 8:17। ठीक है। आपसे क्या पूछा, बीडी की लेंथ पूछिए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर 8 सेंटीमीटर का। भैया मेरे दोस्तों प्यार से समझने की कोशिश करना, भगवान ने दिमाग तो लगाने के लिए दिया है। आपको ये निकालना है मेरे दोस्तों 8 पार्ट, आपको ये 8 पार्ट की लंबाई निकालना है। बीडी कितना है 8, आउट ऑफ टोटल ये पूरा रेशियो कितना है, 8 + 17 25, 15 सेंटीमीटर। बीसी कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को आपको इस रेशियो में ब्रेक करना है। टोटल कितना हो रहा है 25, 25 में से आपको कितना लेना है जी, 8 पार्ट लेना है। क्लियर है। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 8:17 और ये जो 25 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर का, सॉरी 15 सेंटीमीटर का।
बीसी कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर में से आपको बीडी निकालना है 8/25 पार्ट, ठीक है भाई। तो 5×3 = 15, 5×5 = 25, 24/5 आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4.8। बीसी 15 को 8:17 में आपको बांटना था। चलिए अगला सवाल करेंगे, बहुत ही साधारण सा सवाल था, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके सामने 48 नंबर, ये बताइएगा। दो 2019 के मेंस का बच्चा कह रहा है सर जी एडी कैसे निकालेंगे। एडी बिल्कुल सही बात बोलिए, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा है कि सर अगर इसमें एडी निकालने के लिए आ जाता कि एडी की लंबाई निकाल लो तो कैसे करते, फिर तो भी कर सकते हैं भाई। अगर आपको एडी की लंबाई पूछ लेगा भाई, बीडी की तो आप निकाल सकते हो, अगर ट्राइंगल एबीडी में पाइथागोरस लगा दोगे तो एडी भी आ जाएगा। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों बीडी कितना है, बीडी कितना, तो आपका जवाब होगा सर 15 सेंटीमीटर का 8/25। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही भाई, 5×3 = 15, 5×5 = 25, ये 8 का 3/5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 24/5। लेकिन मैं इस प्रकार से लिख लेता हूं 8×3/5। आप बोलोगे जी सर ऐसे मैं लिख लेता हूं। प्यारे बच्चे थोड़ा दिमाग लगाइए, भगवान ने दिमाग तो आपको लगाने के लिए दिया है। आपको एडी निकालना है, ये कितना है, ये 8×1 है, ये 8×3/5 है, एडी निकालना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल एबीडी में पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस। भाई 8 यहां भी है 8 यहां भी है, तो 8 तो आएगा ही आएगा। अब 1 और 3/5 पे पाइथागोरस लगाओ, √1 का स्क्वायर 1, 3/5 का होल स्क्वायर 9/25, तो आ जाएगा 25 और 9 34। तो 8 रूट अभी 8, 25 और 9 34, 8√34 और नीचे 25 का आ जाएगा 5। ये एडी की लंबाई आ जाएगी। मैंने आपको सिखाया पाइथागोरस कैसे लगाना है। अरे 8√2 नहीं होगा सर, स्टुअर्ट रूल एडी में नहीं लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हो मिथुन, लेकिन जब चीज भैया जब चीज आसानी से सॉल्व हो रही है तो आपको ज्यादा बुद्धि क्यों लगानी है इसमें। जब आपको दिख रहा है कि आपको एडी की लंबाई निकालनी है, ये पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये साइड आपको पता है, ये साइड आपको पता है, तो मैं पाइथागोरस लगाऊंगा उत्तर आ जाएगा। तो आप क्यों फर्जी चक्करों में पड़ रहे हो, स्टुअर्ट लगाओ, ये करो वो करो, चीजों को आसान रखना आपको अच्छा नहीं लगता। आपको वाइफ एकदम शांत मिल रही है, बिल्कुल सिंपल स्वभाव की, मीठी मीठी है, वो आपको पसंद नहीं आ रही, आपको ऐसी चाहिए जो आपके आते घूसा भेज आपके मुंह को, है गुड़गाम बना दे आपके मुंह को एकदम। वो बताऊंगा दिनेश, समझ में आए तो चीजों को सिंपल रखा करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है नहीं आपके पास अभी उतना। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, 48 नंबर बताइएगा जल्दी से। अच्छा रॉबिन, ट्रायंगल एबीसी में आप में से कितने लड़के हैं कि केवल शादी करने के लिए पढ़ रहे हैं। अबे सच बता दो, मुझसे क्या शर्माना।
ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी पर एक पॉइंट डी डीजे पॉइंट ऑन साइड बीसी इस प्रकार है कि ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। एंगल बी 68, एंगल सी 52। भाई आपके सामने ध्यान समझिएगा, ये ट्राइंगल एबीसी है। सवाल में दे रखा है कि ये जो है एंगल बी 68 डिग्री है, एंगल सी 52 डिग्री है, और साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार से है मेरे दोस्तों कि ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। तो इससे आप क्या सीख पा रहे हैं बताइए। पर अगर आप यहां से ए से डी को मिलाएंगे मेरे दोस्तों, सवाल में दे रखा है ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी, यानी कि एंगल बनाने वाली साइड का, ए बनाने वाली साइड का जो रेशियो ए बी बाई ए सी वो बी डी से डी सी के बराबर है। अगर आपको ऐसा दे रखा है 2019 में इसका सवाल है, तो तभी पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट तभी पॉसिबल है जब ये एंगल ए बाइसेक्टर हो प्यारे बच्चे। ये जो लाइन एडी है ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो। क्लियर? रिवर्स आपको सोचना है, और तो हो ही नहीं सकता। आपसे पूछा एंगल बीएडी एंगल कितने का होगा, आप बताओ। ये पूरा एंगल कितने का है? ये 68, ये 52, कितना हो गया 120। ये 120 डिग्री हो गया, तो पूरा ये एंगल ए है 60, तो 60 है तो आधा आधा हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो एंगल बीएडी पूछा था आपसे, 30 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बताओ, मेंस में ऐसे सवाल आते हैं, बच्चे फिर भी कहते हैं डिफिकल्ट है, बताओ क्या करा जाए ऐसे बच्चों के साथ। आगे चलें अगले सवाल की तरफ। वेरी गुड रोहित। नेक्स्ट सवाल है जी आपके सामने 49 नंबर। ये बताइएगा प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जल्दी से। हाँ अमन। प्रिया कह रहे हैं सर डू यू नो बीटीएस। हाँ प्रिया, मैं जानता हूं बीटीएस को। उसमें वो लड़की जैसे दिखने वाले 6-7 लड़के मुंह पे मेकअप लगा के जो उछलते रहते हैं, लड़कियों की तरह रो रो के गाते हैं, ऐसे एक झापड़ मारेंगे तो नीचे गिर पड़ेंगे, दोबारा उठा नहीं जाएगा उनको। आई नो देम। कोरिया पोरिया के हैं। ट्रायंगल एबीसी में हमारे यहां पे ऐसे लोगों को छपरी या निब्बा कहते हैं। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो एडी है, जो जो बीसी को डी पर मिलता है। यदि बीसी बराबर ए सी बराबर बी और ए बी बराबर सी है, तो बी डी माइनस डी सी क्या होगा? जवाब दो। कंपेंडो डिविडेंडो नहीं लगाना। बेटा मैं भी तुम्हारा गुरु हूं, तुमसे बहुत ज्यादा दुनिया फिल्म गाने देखे मैंने। मैं तुम्हारी तरह लड़का ही हूं दिल से। ये बताओ मैं कौन सा बुढ़ा गया हूं, तुमसे 2 साल छोटा ही हूं। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए का बाइसेक्टर एडी है, वो दाढ़ी में बढ़ा के रखता हूं जबरदस्ती कि तुम मुझे अपनी कैटेगरी में ना ले लो, ठीक है ना? अदरवाइज मैं दाढ़ी छिलवा के आऊंगा, तुमसे छोटा लगूंगा। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का बाइसेक्टर एडी है, जो साइड बीसी को डी पे मिलता है। आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, ठीक है भाई? तो ध्यान से समझने की कोशिश करेगा।
और एंगल ए बनाने वाली साइड कौन से एंगल ए बनाने वाली साइड है? ए सी और ए बी। आप बोलोगे जी सर। और जो कि साइड बी सी को डी पे मिलता है, आपको बी डी माइनस डी सी पूछा है, तो बी डी माइनस डी सी। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करें, एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा ए सी रेशियो ए बी, तो ये सी है और ये बी है, यानी कि डीसी से बीडी का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? सी रेशियो बी। ये बीडी से डीसी का रेशियो आएगा, चाहे चित्र आप बना लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाला। भाई एसी किसके नजदीक होगा? सीडी के। ये एबी किसके नजदीक होगा? बीडी के। तो बीडी से डीसी का रेशियो सी रेशियो बी आएगा। और बीसी क्या है मेरे दोस्तों? ए सेंटीमीटर, यानी कि ए सेंटीमीटर को ब्रेक करना है, बीडी माइनस डीसी निकालना है। तो ए का अभी बीडी माइनस डीसी निकालना है, आपको कितना पार्ट निकालना है? सी माइनस बी पार्ट निकालना है, सी माइनस बी पार्ट। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? बीडी प्लस डीसी सी प्लस बी। तो ए इंटू सी माइनस बी अपॉन सी प्लस बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर? सभी को समझ में आएगा, मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, डायग्राम खींच खाच के थोड़ा बहुत रेशो जानता है। बोलो। सीएचएसएल के पेपर का सवाल है, ये तो बिना कलम उठा आपको करना चाहिए, कलम उठा दिया आपने तो सीएचएसएल वाले हंसेंगे आप पे। ठीक है भाई। एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा तो एंगल ए बनाने वाली साइड ये है, तो एसी ए बी है, तो ये रेशियो भाई एसी के नजदीक डीसी पड़ेगा, ए बी के नजदीक बी है ना, बी डी पड़ेगा, सी रेशियो बी। बीसी ए सेंटीमीटर को इसमें ब्रेक करना है, बीच में माइनस साइन आपको निकालना है, तो सी माइनस बी पार्ट निकालना है आउट ऑफ टोटल सी प्लस बी। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपके सामने, स्नूप डॉग को सुना करो, समझे? कहां मर गया? सवाल नंबर है 50। एक सेकेंड। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ट्राइंगल एबीसी में जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, सबसे बड़े एंगल का बाइसेक्टर, लार्जेस्ट एंगल का जो बाइसेक्टर अपोजिट साइड को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, तो शॉर्टर सेगमेंट की लंबाई क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। कौन करेगा? सबसे पहली बात कि ट्राइंगल में लार्जेस्ट एंगल के सामने की साइड लार्जेस्ट होती है। तो आप बताओ मेरे दोस्तों, यहां ट्राइंगल 6 7 8 साइड वाला है, सबसे बड़ी साइड ये है 8, तो इसके सामने का एंगल लार्जेस्ट होगा। मतलब मेरे प्यारे भाई, अगर आपके सामने ट्राइंगल इस प्रकार से 6, ये 7, ये 8, लार्जेस्ट एंगल का बाइसेक्टर, तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? ये वाला, लार्जेस्ट साइड के सामने का। ये मैंने बताया है। तो मेरे प्यारे भाई, आपने इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा है, तो ये अपोजिट साइड को दो सेगमेंट में बांटता है, दो सेगमेंट में। आपसे शॉर्टर सेगमेंट की लंबाई पूछिए। अब बताओ, ये 6 है 7 है, तो ये 6:7 में बांटेगा, तो छोटा सेगमेंट क्या होगा मेरे दोस्तों? ये वाला सेगमेंट छोटा होगा, 6 यूनिट है, क्योंकि ये 7 यूनिट है। तो यानी कि 8 सेंटीमीटर है टोटल। आपको कितना निकालना है? 6 पार्ट निकालना है, 6 यूनिट निकालना है आपको। टोटल कितना है? 13, 6 7 13। 8 सेंटीमीटर का 6/13 हो जाएगा। शॉर्टर सेगमेंट की लंबाई 48/13, 48/13 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आंसर है। सबसे बड़ा एंगल जो होगा वो सबसे बड़ी साइड के सामने आएगा, और इसका बाइसेक्टर जो है साइड को दो पार्ट में बांट रहा है, दो खंडों में, 6:7 होगा। छोटा वाला सेगमेंट ये है, यानी कि रेशियो में ब्रेक करना है। टोटल कितना हो रहा है? 6 7 13। आपको कितना पार्ट चाहिए? 6 पार्ट। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न 51 नंबर, ये बताइएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया।
टेंटन बनाइए। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में भी आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री में भी है। देखिए, ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ मॉल बिल्डिंग इज 390 मीटर हाई। एक मॉल की इमारत के शीर्ष पर एक झंडा, एक खंबा 390 मीटर ऊंचा है। टू एन ऑब्जर्वर एट ए हाइट ऑफ 1280 मीटर द मॉल बिल्डिंग एंड द पोल सबटेंड इक्वल एंगल थीटा। एक ऑब्जर्वर है जो 1280 मीटर की ऊंचाई पर है, एक पर्यवेक्षक है। तो एक मॉल की बिल्डिंग और ये जो पोल है ये बराबर एंगल बनाते हैं। यदि मॉल बिल्डिंग की ऊंचाई 890 मीटर है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी ऑब्जर्वर से पोल की, ऑब्जर्वर से पोल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है और ये आपकी आंख है। तो आप मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ये आपकी आंख पे कितना कोण बनाता है? जवाब दीजिएगा। कैसे पता चलेगा कि आपकी आंख पे कितना एंगल बना रहा है? तो आप इसको देखेंगे तो भाई ये इसको यहां पे टच करके निकल जाएगा, आप इसको यहां पे देखेंगे इसको यहां टच करके निकल जाएगा। है भाई, इतना ही आप देख पाओगे। तो ये जो एंगल बनता है हम इसको कहेंगे कि ये इस वस्तु द्वारा आपकी आंख पे बनाया गया कोण है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टॉप और जो बॉटम होता है उसको आप अपनी आंख से मिलाइएगा, वो जो एंगल बनेगा वो होगा आपकी आंख पे बना हुआ कोण। सीखो, रिपीट करके दोबारा से देखो, रोइए मत, झीकना बंद करिए, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी। 51 नंबर, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे मेरे दोस्तों एक मॉल बिल्डिंग है, ये एक मॉल है बढ़िया, एक मॉल बिल्डिंग है। मॉल कितना ऊंचा है? 890 मीटर ऊंचा है। 890 मीटर मेरे दोस्तों ऊंचा एक मॉल है। अब इस मॉल के ऊपर एक झंडा खड़ा है, कितना? 390 मीटर ऊंचा। अब इसके ऊपर मेरे दोस्तों एक झंडा है, यहां पे मेरे प्यारे में एक झंडा है। ये झंडा कितना ऊंचा है? 390 मीटर ऊंचा झंडा है। ये मॉल कितना ऊंचा है? 890 मीटर ऊंचा है। क्लियर है? आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई ये होगी मेरे दोस्तों बेस, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, धरातल, जमीन। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। मॉल सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री के एंगल पे। 890 मीटर ऊंचा मॉल है और उसके ऊपर 390 मीटर ऊंचा एक झंडा है। अब एक बंदा है जो कि 1280 मीटर की हाइट पे खड़ा है। अब बताओ ये कितना हो रहा है? 890 और 390 को जोड़ो, बताओ कितना हो रहा है? 800 प्लस 300 1100, 90 90 180, तो ये तो 1280 हो गया। मतलब जो बंदा आपने खड़ा किया है वो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहां पर आपने एक बंदा खड़ा कर दिया मेरे दोस्तों, इसकी आंख जो है वो यहीं पे आ गई मेरे प्यारे भाई, क्योंकि बंदा जो है वो जमीन से 1280 मीटर की ऊंचाई पर आ गया। 1280 मीटर 890 प्लस 390 इन दोनों के बराबर ही हो गया। यानी कि जो आदमी है वो बिल्कुल मेरे दोस्तों इस खंबे के मेरे दोस्तों जस्ट सामने आके खड़ा हो गया। अब जब उसने देखा तो झंडा और ये जो मॉल की बिल्डिंग है आदमी की आंख पे बराबर कोण बना रहे हैं दोस्तों, थीटा। अब बताओ ये झंडा आदमी की आंख पे कितना कोण बना रहा है? कैसे बताएंगे भैया? तो भाई ये झंडे का टॉप है, ये झंडे का बॉटम है। आप इसको यहां से मिलाइएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल सीधी लाइन होगी ये अभी, और ये बॉटम है, इसको यहां से मिलाएंगे तो ये वाला एंगल सपोज थीटा है, थीटा। ये झंडा आदमी की आंख पे इतना कोण बनाएगा, इसको कहते हैं थीटा। क्लियर है? बोलो दोस्तों। अब ये मॉल बिल्डिंग भी आदमी की आंख पे थीटा एंगल बनाती है। तो भाई ये मॉल बिल्डिंग का टॉप है और ये बॉटम है। तो टॉप से आदमी की आंख को मिलाएंगे मेरे दोस्तों ये, और इसको मेरे दोस्तों यहां से मिलाएंगे बॉटम को, ये एंगल भी थीटा है। ये दोनों एंगल थीटा थीटा है। ये मॉल बिल्डिंग भी आदमी की आंख पे थीटा एंगल बना रही है, झंडा भी थीटा एंगल बना रहा है। समझ में आ गया?
तो आपसे पूछा है वो ऑब्जर्वर और पोल पोल के जो बीच के वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको बतानी है मेरे दोस्तों। क्लियर है? ठीक है ना? अब बताओ मेरे प्यारे भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? कि आदमी तो दोस्तों यहां पे है, तो आदमी की मेरे दोस्तों इस खंबे से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, येलो येलो डिस्टेंस आपको बतानी है कितनी, 36 दूरी सपाट होती है ऐसे, कितनी है? अरे समझ आ गया ना भाई? क्या आपको डायग्राम समझ में आ गया? इतने स्लोली मैंने आपको समझाया है। बोलो। इससे आसान सवाल बन नहीं सकता मेरे दोस्तों। देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे दोस्तों यहां पर कि ये जो एंगल है ये कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का। आप ध्यान से समझिएगा। ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए कह देता हूं कि ये ट्राइंगल जो है ये एबीसी है, एबीसी आपको समझाने के लिए। तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये जो लाइन है एडी, ये इस एंगल का बाइसेक्टर नहीं है, थीटा थीटा। ध्यान सुनेगा, ये जो लाइन एडी है क्या एंगल बाइसेक्टर नहीं हो रहा? थीटा थीटा। आप बोलो कि हाँ जी सर, ये जो लाइन एडी है एंगल बाइसेक्टर हो रही है। तो इसका मतलब मैं यहां पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकता हूं बड़ी आसानी से, बिकॉज दिस लाइन एडी इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो मांट रहा है? ये 390 890 रेशियो कितना? 39:89। रेशियो कितना? 39:89। तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी 39:89 होगा। एंगल बनाने वाली भुजाओं का रेशियो भी 39:89 होगा। मतलब ये 39 यूनिट होगा और ये 89 यूनिट होगा। जवाब दीजिए, किसी को कोई डाउट? ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 390 890 किस रेशियो मांटा है? 39:89। अभी से दोबारा से सवाल पढ़ो, दोबारा तिवारे चौवारे पढ़ते रहो। तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी 39:89 होगा ए बी से ए सी का। तो मेरे प्यारे भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। आपने ट्रिपलेट नहीं पढ़ा? मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाया था, हालांकि आप भूल गए होंगे। 39 80 89, ये आजकल फैशन में अगर 89 हाइपोटीनस है, एक साइड 39 है, तो तीसरी साइड कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 80। अगर ये 39 से 80 है तो साइड बीसी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 80 यूनिट, 80 यूनिट हो जाएगी 80। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। जबकि साइड बीसी की लंबाई है कितनी? ये टोटल है कितना? 1280 मीटर। ये टोटल है कितना? इसके बराबर 1280 मीटर। सीकू, तो 80 की जो वैल्यू है वो 1280 मीटर दे रखी है मेरे दोस्तों। अब बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 16 गुना। 16 अट्ठे 128 है, 16 गुना है कि नहीं? 1280 को भाग देंगे 80 से, 16 गुना, तो 16 गुना है। आपसे पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऑब्जर्वर से खंबे की ये दूरी पूछे 39 यूनिट। तो 39 की वैल्यू आ जाएगी 39 गुणा 16 मीटर, यानी कि 640 से 16 कम आएगा 624। तो 624 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताओ बच्चों। तेरह का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन 13 से कट जाएगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 39 आ रही है। 39 इस 13 का मल्टीपल। बिना आगे सॉल्व करे भी देख सकते थे कि जो भी इसकी लंबाई आएगी 13 का मल्टीपल होगी। 13 से ये ऑप्शन नहीं कट रहा, 13 से ये भी नहीं कटता है, 13 से ये भी नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन 13 से कट रहा है, सी यही करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। बोलिए। दिए गए चित्र में एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मेरे दोस्तों आपके सामने दिया गया है कि एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें
एंगल डीएसी 90, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ए बी ए सी के बराबर है भैया, ए बी और ए सी बराबर है, ये एंगल डीएसी 90 है। बीडी 5 सेंटीमीटर है, डीसी 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा एडी की लेंथ क्या होगी, आपसे एडी की लंबाई पूछी है, जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करो। ये एंगल बाइसेक्टर का सवाल नहीं है, गलती से डल गया, पर कोई बात नहीं। 5 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 13 है मेरे दोस्तों, ये डीएसी 90, एडी आपको बताना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं एडी को दोस्तों एक्स मान लेता हूं कि एक्स है मेरे प्यारे बच्चे, और ये साइड ए है, ये साइड ए है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड बराबर है। तो मेरे प्यारे भाई आप बताओ, आपको यहां पे एडी यानी कि एक्स की लंबाई बतानी, कैसे करेंगे? तो मैंने अभी आपको समझाया, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप इस सीवेन खींचते हैं, तो सीवेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस, अभी क्या आ जाएगा, ये 5 × 12 यानी कि 60 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं है, 12 × 5 60 हो जाएगा। अब क्या करें भाई, यहां से आपको एक्स निकालना है, तो इक्वेशन बन गई। अब दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाओ, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, इस वाले को, यहां ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, तो इसमें ये 90 डिग्री, क्या आप इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते? भाई जहां 90 तो पाइथागोरस लग ही जाएगा, 90 डिग्री के सामने क्या 12, अभी 12 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 144, 12 का स्क्वायर जो 144, वो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 90 के सामने 12 है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों आपको तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, साइड ए को आपको गायब करना है, ए को हटाना है। अब बताओ कैसे हटाओगे, कैसे हटाओगे मेरे प्यारे भी, जवाब दीजिएगा। घटा दो भाई, पहली में से दूसरे को घटा दो, या दूसरी में से पहली को छाप के इसमें से इसको घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करोगे तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस कर दो, माइनस माइनस करोगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर, अभी ये -60 करोगे तो -60 माइनस माइनस +60 हो जाएगा। भाई दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटाएंगे, 144 में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे आएगा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर में से -60 को घटाएंगे +60 हो जाएगा। ये इधर 144 माइनस 60 84, 84 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 से 84 कितनी बार जाएगा, 42 बार। तो एक्स स्क्वायर 42 है, तो एक्स की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, √42, √42 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताइए। तो यहां पे एक तो हमने स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल लगाया, और मेरे दोस्तों दूसरा हमने यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। कोई तकलीफ इसमें किसी भी बच्चे को? जवाब दो। चलिए, तो दोस्त आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम अब कल करेंगे। बाय।